अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोहन सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तेलंगाना की इज्जत नफ्स को दिल्ली के ब्रोकरों की खरीदने की कोशिश नाकाम। मुनुगौड़ अवाम के हाथ में बीआरएस का मुस्तकबिल, जलसे आम से केसीआर का खिताब। रियासत में सीबीआई तहकीकात के लिए तेलंगाना हुकूमत की मंजूरी हासिल करनी होगी, अहकामात जारी। एक्सा सिविल कोड अहम मसाइल से जहनों को मुंतशिर करने बीजेपी का हरबा। गुजरात में मुसलमानों की शिनाख्त के लिए मजलिस मुकाबला कर रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर वीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि धान नहीं खरीदने वाले 100 करोड़ रुपए की रकम से तेलंगाना की इज्जत नफ्स खरीदने की कोशिश की। तेलंगाना वालों ने जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। मुनुगौड़ में जलसे आम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि टीआरएस अरकान असम्बली ने मुल्क और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सही फैसला लिया। इन्होंने कहा कि दिल्ली के ब्रोकरों ने तेलंगाना की इज्जत नफ्स खरीदने की कोशिश की, जिसका जवाब अरकान असम्बली ने दिया। ये मामला अदालत में है, इस पर ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं। इन्होंने 4 अरकान असम्बली की सताइश करते हुए इनको अवाम से मुतारिफ करवाया। वज़ीर आला ने कहा कि मुनुगौड़ के लिए गैर जरूरी इंतखाब है और इसका फैसला मुनुगौड़ की अवाम ने बहुत पहले ही कर लिया है। इन्होंने कहा है कि इंतखाब के सामने शोर शराबा, हल्ला गुल्ला होता है, मुख्तलिफ ड्रामे किए जाते हैं और बहुत से वादे होते हैं जिस पर बहस होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती का बाद में बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है। इन्होंने कहा है कि मुल्क में क्या चल रहा है, मुल्क को किस तरह तकसीम किया जा रहा है, ऐसी हुकूमत को बर्खास्त करने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि मुल्क की सियासत का रुख बदलने का सुनहरा मौका मुनुगौड़ अवाम को मिला है। तेलंगाना को जिस तरह से तरक्की दी गई है, उसी तरह मुल्क को तरक्की देने के लिए बीआरएस का कदम उठाते हुए बुनियाद डाली गई। इन्होंने कहा कि मुल्क की ऐसी हुकूमत जो सरमायाकारों, मुल्क को तकसीम करना, अवाम में नफरत फैलाने का काम करती है, ऐसी हुकूमत का खात्मा जरूरी है। మేము తెలంగాణ బిడ్డలమని తెలంగాణ ఆత్మ గౌరవ బావుటాను హిమాలయ పర్వతమంత ఎత్తినటువంటి మన తెలంగాణ బిడ్డలు 4 ఎమ్మెల్యేలు నాతో వచ్చారు. బాగా కొట్టాలి చప్పట్లు. మిత్రుడు తాండూరు ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి గారు, వారు వెంట మన నాగర్ కర్నూలు జిల్లా అచ్చంపేట ఎమ్మెల్యే దళిత బిడ్డ మిత్రుడు గువ్వల బాలరాజు గారు, మన కొల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యే హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా కొత్తగూడెం జిల్లా పినపాక నియోజకవర్గం గిరిజన బిడ్డ పినపాక ఎమ్మెల్యే గారు గౌరవనీయులు రేగా కాంతారావు గారు. ఇటువంటి వాళ్ళు కావాలి రాజకీయాలు. వీళ్ళే కదా కావాల్సింది. జాతి గౌరవాన్ని,
దేశ గౌరవాన్ని అంగట్లో పశువుల్లాగా అమ్ముడుపోకుండా 100 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామంటే కూడా గడ్డి పోసతో సమానంగా ఇసిరి కొట్టేసి తెలంగాణ కాపాడిన బిడ్డలు ఒకసారి దయచేసి మీరు అందరికీ వారు గట్టిగా స్వాగతం చెప్పాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిలబెట్టడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం. భవిష్యత్తులో కూడా కలిసే కొట్లాడదాం. ఎవరు కనిపించాడు కొత్త ఇక్కడ దొంగ రక్కనే గప్చుప్ 3 తారీఖు దాకా ఆగమాగం అడిబడివి గాయి గత్తర గత్తర చేస్తే దయచేసి జనం గత్తర కావద్దు, గోల్మాల్ కావద్దు. మనకు చైతన్యం ఉంటే వాళ్ళ ఆటలు సాగాయి. ఈ స్వార్థ శక్తుల నుంచి, పెట్టుబడిదారుల నుంచి, ఈ దోపిడీగాల నుంచి దేశాన్ని, రైతులను, కార్మికులను అందరినీ కాపాడుకొని ముందుకు పోతేనే మనం బ్రతుకుతాం. కాబట్టి దయచేసి నేను మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నా, మునుగోడు బిడ్డల్ని మీ బిడ్డగా, తెలంగాణ బిడ్డగా మీ ప్రాజెక్టులు కంప్లీట్ చేసే బాధ్యత నాది, చెండూరు డివిజన్ చేసే బాధ్యత నాది, మీకు 100 బెడ్ హాస్పిటల్ ఇచ్చే బాధ్యత నాది, మీ రోడ్లన్నీ బాగు చేసే బాధ్యత నాది. అవి చిన్న పనులు, పెద్ద కాని కోరికలు కావు. మీకు వెంటనే ఫలితాలు కూడా కనపడతాయి. కాబట్టి దయచేసి మంచి సామాన్యమైన వ్యక్తిగా, ప్రజల మధ్య ఉండే వ్యక్తిగా, ప్రజల వ్యక్తిగా ఉన్నటువంటి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారిని గెలిపించాలని, వారి కారు గుర్తు మీద ఓటేయాలని మీ అందరినీ కూడా ప్రార్థిస్తూ, ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినటువంటి మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున నేను ధన్యవాదాలు చెప్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. కారు గుర్తుకే जय तेलंगाना। राहुल गांधी ने कहा है कि तशद्दुद और नफरत के खिलाफ निकाली गई ये यात्रा कश्मीर तक नहीं रुकेगी। ये यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। अनाराम में 5वें दिन यात्रा में वक्फे के वक्त राहुल गांधी ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी, आरएसएस और टीआरएस अवाम में नफरत फैला रहे हैं। ये हिंदुस्तान नहीं है। यात्रा के दौरान अवाम से मुलाकात के मौके पर जो बातें सामने आई हैं, इसका खुलासा वो कर रहे हैं। सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को खानगियाना किया जा रहा है और तालीमी याफ्ता नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। फीस बाज अदायगी की टीआरएस हुकूमत ने बंद कर दिया। हैंडलूम, बुनकरों और छोटे कारोबार के बारे में बात करो, वो जीएसटी और नोटबंदी के बारे में सवाल करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि इख्तिदार में आने के बाद दस्तकारी और बुनकरों पर जीएसटी को खत्म किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि नोटबंदी के बाद छोटे कारोबार बंद हो गए। जीएसटी पॉलिसी नहीं है, किसानों और छोटे कारोबार वालों को खत्म किया जा रहा है, इसलिए रोजगार का मसला पैदा हुआ। कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने के बाद इनको पूरी मदद फराहम करेगी। आज बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, टीआरएस के लोग जनता की आवाज को दबा रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। यह सच्चा हिंदुस्तान नहीं है भाइयों और बहनों। इसीलिए हिंसा के खिलाफ, नफरत के खिलाफ हमने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। 3500 किलोमीटर चलेगी। इस यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। ये कश्मीर पहुंचेगी, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, धूप हो, यात्रा पहुंचेगी, श्रीनगर पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि ये यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है और हिंदुस्तान की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। कोई शक्ति नहीं है दुनिया में जो हिंदुस्तान की आवाज को दबा सकती है। तेलंगाना रियासत में सीबीआई तहकीकात के लिए रियासती हुकूमत की मंजूरी लेनी होगी। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने एक जीओ जारी करते हुए सीबीआई की रियासत में आज़ादाना तौर पर तहकीकात करने जो इख्तियारात दिए गए थे, इसे वापस ले लिया। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने अहकामात जारी कर दिए। उनका इन अहकामात के जारी होने के बाद रियासत के किसी भी मामले में अब सीबीआई तहकीकात के लिए रियासती हुकूमत की मंजूरी हासिल करना जरूरी हो गया है। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि जीओ 51 को 30 अगस्त को जारी किया गया था। फार्म हाउस अराकीन असेंबली खरीदने के मामले में अपोजिशन जमातों की जानिब से सीबीआई या फिर बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। इस मंजर में जीओ जारी कर दिया गया। 2 माह कबल ही वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बिहार के दौरे के दौरान ही इसकी तजवीज़ पेश की थी। रियासती हुकूमत ने इस जीओ को खुफिया तौर पर रखा था। हुकूमत ने ताज़ा मामले सामने आने के बाद इस जीओ को मंजर आम पर लाया है।
रुकने पार्लिमान असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि गुजरात में हर समाज की सियासी शिनाख्त बन चुकी है, मगर यहाँ मुसलमानों की सियासी शिनाख्त मौजूद नहीं। इन्होंने कहा कि गुजरात में ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और आगे भी नामों को कतियत दी जाएगी। इन्होंने कहा है कि गुजरात में रोजगार, सेहत और दीगर मसाइल मौजूद हैं। कांग्रेस में इतनी ताकत नहीं रही कि वो बीजेपी को हरा सके, जबकि डबल इंजन के नाम पर बीजेपी एक बार फिर अवाम को धोखा देना चाहती है। नहीं, अभी चुनाव की तैयारी तो हम लोग आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से मैं खुद रेगुलर आ रहा हूं और हमारे जो गुजरात के अध्यक्ष हैं जनाब साबिर भाई काबलीवाला और हमारे तमाम जिम्मेदार पार्टी के, उनके साथ मिलकर चुनाव की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमने बहुत से विधानसभा से अपने कैंडिडेट्स का भी नाम का ऐलान कर दिया है और इस सिलसिले में मैं आज कल भी था, आज भी हूँ और गुजरात को आते रहेंगे हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स की पार्टी कामयाबी के लिए। बहुत मुद्दे हैं गुजरात की जनता के लिए। गुजरात की जनता भाजपा की 30 साल की सरकार में देख रही है कि बीजेपी में एक अहंकार पैदा हो चुका है, बीजेपी में बड़ा एरोगेंस पैदा हो चुका है और उसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी उनको हरा नहीं पाई है। तो इसलिए बीजेपी गवर्नेंस के नाम पर कुछ दिखा नहीं पा रही है। रोज़गार का मसला है, शिक्षा का मसला है, हेल्थ का मसला है, महंगाई का मसला है। अब डबल इंजन बोलकर क्या मिल रहा है? आप देख रहे हैं कि हर जगह पर गरीबी, पॉवर्टी बढ़ चुकी है। गुजरात में फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत मुद्दे हैं गुजरात की चुनाव में बीजेपी के ख़िलाफ़ और ये सच्चाई पर मुबन्नी है, कोई पॉलिटिकल मुद्दे नहीं है। तो ये हम सब चीज़ों को उठाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात में जहाँ पर हर समाज की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है या एक पॉलिटिकल उनकी लीडरशिप है, अगर किसी की पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है ना किसी की पॉलिटिकल लीडरशिप है तो वो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब सब समाज को उनका एक मुकाम मिल चुका है, हिस्सेदारी में उनको हिस्सा मिल चुका है, अगर किसी को अपना हिस्सा नहीं मिला है तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान को नहीं मिला। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि उनको भी उनका हिस्सा मिले, उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को मजबूत किया जाए और उनकी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाया जाए। एक्सा सिविल कोड के एक सवाल पर रुकने पार्लिमान असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी अहम मसाइल से अवाम का जहन हटाने के लिए ये शोशा छोड़ी है। इन्होंने कहा कि इस किस्म के फैसलों से बीजेपी अपनी नाकामी को छुपा नहीं सकती। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अहमदाबाद में सहाफ़ी से बात कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने की सियासी हिकमत अमली इख्तियार की और इस पर अभी भी अमल पैरा है। इन्होंने कहा है कि बीजेपी के बायस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ शक पैदा किया गया। बीजेपी ने नफरत अंगेज सियासत से मुसलमानों को मुल्क के दुश्मन की तरह पेश किया। नतीजा ये निकला कि दीगर सियासी पार्टियां बीजेपी से बड़ा हिंदुत्व एजेंडा सामने लाना चाहती हैं और मुसलमानों को मुआशी तौर पर कमज़ोर बनाया गया। तो ये तो बीजेपी की, भाजपा की पुरानी आदत है और हर चुनाव से पहले कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिससे वो बताना चाहते हैं कि वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर और आरएसएस के हुक्म पर इस तरह की पॉलिसी बनाई जाती है। तो ये कोई नई ताज्जुब की बात नहीं है। असल मुद्दों से गुजरात की जनता की तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, जो उन्होंने कोविड में लोगों को लाचार और यतीम बनाकर, बेसहारा बनाकर छोड़ दिया, जिससे कई लोगों की मौत हुई, ऑक्सीजन नहीं मिला, महंगाई आसमानों को छू रही है, बेरोज़गारी युवाओं का मुक़द्दर बन चुका है, जनता की तनख्वाहें कम हो रही हैं, तो मिसगवर्नेंस है गुजरात में। तो बीजेपी की ये कोशिश है, तो ये नई बात नहीं है, मगर बीजेपी अपनी नाकामियों को इस तरह के फैसलों से नहीं छुपा पाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए इसका क्रेडिट, इसका सहरा और मुबारकबाद के मुस्तहक देश के प्रधानमंत्री हैं कि उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज़, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ को अपनाया, देश को इस तरीके से चलाया उन्होंने कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनकी सरकार ने एक हेट्रेड को पैदा किया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्होंने शक पैदा किया, मुसलमानों को उन्होंने एक दुश्मन के तौर पर उनकी सरकार ने, उनकी पार्टी ने पेश किया। उसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि अब सब पार्टियां ये देख रही हैं कि कैसे अगर मोदी को हराना है या पॉलिटिकली उनको डिफीट देना है तो वो उनसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चल कर दिखाना चाह रहे हैं। इसलिए आज आप देख रहे हैं
कि कांग्रेस हो या जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हो, वो मुसलमानों का नाम लेने से डरती हैं और मुसलमानों के इश्यूज़ को हाईलाइट करने से डरती है। जबकि अगर आप देखेंगे कि दलित समाज, आदिवासी समाज के साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी किसी से हुई है सरकारों की तरफ से, तो वो मुसलमान उसमें शामिल है। तो इसलिए मैंने कहा कि आज पॉलिटिकली मुसलमानों को एलिनेट कर दिया जा रहा है, पॉलिटिकली मार्जिनलाइज कर दिया जा रहा है, और उसका नतीजा निकल रहा है कि इकोनॉमिकली मुसलमान बहुत कमज़ोर हो चुका है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो कोई पार्टी नहीं करना चाहती। और इसीलिए मैंने कहा कि आज भारत की राजनीति में और गुजरात में मुसलमानों के वोट की ना ज़रूरत है ना उसकी अहमियत है दूसरे पार्टीज़ को, इसलिए उनको पॉलिटिकली इनविजिबल बना दिया गया है। कांग्रेस पार्टी लीडर कन्हैया कुमार ने कहा है कि मुल्क में सियासी कल्चर बदल रहा है, सवाल करने वाली अपोजिशन को खत्म किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अपोजिशन सड़कों पर खड़े हैं, बीजेपी से मुकाबला कौन करेगा, ये तजस्सुस है, इसका सीधा जवाब कांग्रेस है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी बीजेपी के साथ नूरा कुश्ती मामला चल रहा है। कांग्रेस पार्टी अब सीधे अवाम से जुड़ रही है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। इसके बाद राहुल गांधी से मुताल्लिक सोच अवाम में बदल रही है, इसलिए दिल्ली में बैठने वाली हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। आज कोई भी ईमानदारी से समझ सकता है कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका सड़कों पे निभा रही है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी निभा रही है। कई बार यह कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है, यहाँ तेलंगाना में भी ये कन्फ्यूजन है कि बीजेपी से कौन लड़ेगा। अव्वल तो बीजेपी से लड़ने का क्या मतलब है? अगर बीजेपी से लड़ने का मतलब उसकी ही विचारधारा पे चलना है तो फिर वो कोई लड़ाई नहीं है, उसको कहते हैं हमारे यहाँ कि सूडो बॉक्सिंग हो रहा है। दिन में बॉक्सिंग करेंगे, मीडिया स्टूडियो में बैठ करके बॉक्सिंग करेंगे और शाम में पैग लड़ाएंगे, तुम तुम्हारा हम हमारा, इधर का बैग उधर, उधर का बैग इधर। ये कोई लड़ाई नहीं है, विचारधारात्मक लड़ाई होती है। और इस देश में ये विचारधारात्मक लड़ाई है गोडसे और गांधी के बीच में, और इस देश ने हमेशा गांधी को चुना है, आज भी गांधी को चुनना पड़ेगा। टीआरएस के रुकने पार्लिमान लिंगैया गौड़ ने कहा है कि मुनगौड़ इंतखाब में बीजेपी बेतहाशा रकम तकसीम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई और कहा गया कि बीजेपी के निशान कमल के फूल भी अवाम में तकसीम किए गए, जो ज़ाब्ते अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी है। मुनगौड़ असम्बली ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी कायदीन गैर कानूनी कामों में मुलविस हैं। राजगोपाल रेड्डी को जो रकम ट्रांसफर हुई है, इस अकाउंट को सीज किया जाए। अमित शाह के चप्पल उठाने वाले बी संजय अपनी हरकतों से अवाम में मजाक बन चुके हैं। इन्होंने कहा है कि बीजेपी कितने भी हरबे इख्तियार कर ले, मुनगौड़ में टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 5वें दिन चरचल्ला से यात्रा का दोबारा आगाज हुआ। यात्रा के दौरान राहुल गांधी के हमरा सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन ने हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान तुलबा ने राहुल गांधी से दौड़ लगाने की बात की, जिस पर राहुल गांधी तैयार हुए। बच्चों के साथ राहुल गांधी और सदर पीसीसी ने थोड़ी दूर तक दौड़ में हिस्सा लिया। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा है कि इल्जामात लगाने वाले केसीआर तहकीकात में क्यों रुकावट डाल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि ये दादरी मंदिर में कसम खाने और अदालत या सीबीआई तहकीकात के लिए तैयार नहीं है, तो अवाम कैसे भरोसा करेंगे कि जो इल्जामात लगाए गए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। इन्होंने सवाल किया कि रोहित रेड्डी को कितनी रकम देकर कांग्रेस से खरीदा है, इसका पहले खुलासा होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि 2014 से अब तक 36 अराकीन असेंबली को केसीआर ने खरीद कर टीआरएस में शामिल किया। इन्होंने कहा है कि बीजेपी में शामिल होने वाले कायदीन पहले इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होते हैं। बी संजय ने कहा है कि बीजेपी ने कोई गलती नहीं की, अगर केसीआर सच्चे हैं तो मुनगौड़ में होने वाले जलसे आम में कसम खाएं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तशरीह कमेटी के सदर नशीन मधु याशकी गौड़ ने बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी के ऑपरेशन बग्गू का पर्दाफाश कर दिया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने तमाम हक़ाइक़ मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की अहलिया लक्ष्मी फर्जन संक्रीत रेड्डी की
सोशी कंपनी को बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हवाले किया। इसी मुआहदे के तहत बीजेपी ने चंद्रगुप्त कांकनी को राजगोपाल रेड्डी को लिखकर दिया। राजगोपाल रेड्डी ने मुआहदा तय पाने के बाद इस्तीफा देकर बीजेपी के लिए ज़िमनी इंतखाब की राह हमवार कर दी। मधु याचकी गौड़ और पूनम प्रभाकर ने दीगर तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। బేరసారాలు, బ్యాక్డోరు లాబియింగ్, థ్రెటనింగ్ చేసుకోవడం, ఆ డబ్బులతోటి అధికారులని రాజకీయ మచ్చిక చేసుకుంటా వస్తున్నాడు. మార్చ్ 22లో బీజేపీలో చేరనని చెప్పి థ్రెటన్ చేయడం మొదలుపెట్టినాడు. ఇది ప్రెస్ స్టేట్మెంట్ అతను ఇచ్చింది కూడా. 17th మార్చ్కి చేరనని చెప్పంగానే 19th మార్చికి ఇతను ఒత్తిడికి లొంగి కోల్ ఇండియా అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం జరిగినది విదిన్ 2 days లోపల. ఇది పథకం ప్రకారంగా జరిగిన అగ్రిమెంట్ అనేది మా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న ఆరోపణ ఇది విత్ డాక్యుమెంట్ ప్రూఫ్ తోటి. रुकन असेंबली याकूबपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने तालाब चिंचलम मुगलपुरा पत्थरगट्टी डिवीजन में आसरा पेंशन स्कीम के कार्ड्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत की स्कीम से सैकड़ों दरख्वास्त गुजारों ने कार्ड्स हासिल करते हुए सैयद अहमद पाशा कादरी से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर रुकन बलदिया डॉक्टर समीना नसरीन सुल्ताना के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने 5 नवंबर को स्विट्जरलैंड में मुनक्किद होने वाले टूर्नामेंट स्विस सोमो ओपन के लिए मुंतखब होने वाले हिंदुस्तानी पहलवानों को तहनीत पेश की। तफसीलात के मुताबिक जीवन चौधरी विनायक राज सिंह उर्फ कालिया पहलवान को 17 साल से कम 100 किलो के जुमरे के लिए मुंतखब किया गया। मज़कूरा टूर्नामेंट रेनिन्स स्विट्जरलैंड में मुनक्किद होगा। आज खुशी की बात है कि हल्के कारवान के मजलिस ताज़मीन के एक इब्तिदाई के सदर के जिसका नाम कालिया पहलवान के फर्जन विनय आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हिंदुस्तान के बाहर स्विट्ज़रलैंड को जाकर सुमो जो कुश्ती होती है स्विट्ज़रलैंड जाकर खेल रहे हैं। और ख़ास तौर से हिंदुस्तान से यहाँ से और तेलंगाना से हमारे हल्के कारवान से एक ही सेलेक्ट हुए और वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड जाकर खेल रहे हैं। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे हल्के कारवान के बच्चे विनय के लिए दुआ कीजिए। 7 तारीख के दिन जो गेम होगा, जो कुश्तियाँ होंगे सुमो, मैं समझता हूँ हमारा बच्चा हल्के कारवान का बच्चा हमारा बच्चा इंशाल्लाह वहाँ से कामयाब होकर आएगा। लिए हमारे हल्के के लिए हैदराबाद तेलंगाना के लिए कामयाबी का एक तोहफा लेके रहेंगे। शुक्रिया। संगारेड्डी की मस्जिद बिस्मिल्लाह वाक़े जलाल बाग में जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फैज़ान औलिया अल्लाह मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर शहज़ादा गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, पीर सैयद आल मुस्तफ़ा क़ादरी अल मौसवी अल जीलानी अली पाशा का खुसूसी खिताब भी हुआ। जलसे में ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी के सरपरस्त आला इकराम अली उमर, मौलाना जाकिर हसन और सदर ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी अफजल हुसैनी सिद्दीकी ने शिरकत की। मुकामी अफराद ने भी कसीर तादाद में शिरकत करते हुए जलसे को कामयाब बनाया। टीआरएस अरकान असेंबली खरीदी मामले में 3 मुलजमीन रामचंद्र भारती, समहायजी स्वामी और नंद कुमार ने हाईकोर्ट की हिदायत पर हफ्ते को खुद को साइबराबाद पुलिस के हवाले कर दिया। हफ्ते की रात को एसीबी कोर्ट ने तीनों मुलजमीन को 14 दिन तक रिमांड में भेज दिया। इन मुलजमीन को 11 नवंबर तक अदालती तहवील में देते हुए चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट की एक और बेंच ने अरकान खरीदी मामले पर किसी भी तरह की तहकीकात को मनगौड़ के इंतखाब तक रोकने की हिदायत दी है।
महबूब सागर तालाब संगारेड्डी में एक शख्स अपनी जीप कार के साथ गर्काब हो गया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की शाम मुंतहफी अपनी कॉलेज गाड़ी चलाते हुए अचानक सागर में गिर गया। मुकामी अफराद ने इस वाक़े को देखकर पुलिस को खबर कर दी, जिस पर सर्किल इंस्पेक्टर संगारेड्डी टाउन पुलिस रमेश ने पुलिस टीम के हमरा महबूब सागर पहुंचकर जायजा लिया। इन्होंने गाड़ी और इसके ड्राइवर को पानी से बाहर निकालने के लिए फायर ब्रिगेड और क्रेन को तलब करते हुए मुतहफी और इसकी गाड़ी को बाहर निकाला। मुतहफी की शनाख्त 42 साला पीर पाशा की हैसियत से हुई है, जो शांति नगर संगारेड्डी का साकिन बताया गया। सर्किल इंस्पेक्टर रमेश ने शुबा जाहिर किया है कि पीर पाशा किसी मर्ज में मुब्तला थे, जिससे तंग आकर इन्होंने इक़दाम खुदकुशी की। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। तेलंगाना की इज्जत नफ्स को दिल्ली के ब्रोकरों की खरीदने की कोशिश नाकाम। मुनुगौड़ अवाम के हाथ में बीआरएस का मुस्तकबिल। जलसे आम से केसीआर का खिताब। रियासत में सीबीआई तहकीकात के लिए तेलंगाना हुकूमत की मंजूरी हासिल करनी होगी। अहकामात हुए जारी। इक्सा सिविल कोड अहम मसाइल से जहनों को मुंतशिर करने बीजेपी का हरबा। गुजरात में मुसलमानों की शिनाख्त के लिए मजलिस मुकाबला कर रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर रवीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।